नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक नया आईपीओ के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं एक-एक करके बहुत सारा आईपीओज़ मार्केट में लॉन्च हो रहा है। क्योंकि देखिए मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, मार्केट में आईपीओ तब ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है, जब मार्केट बुल रन में हो। तो देखिए बुल रन में मार्केट में क्यों लोग आईपीओ लेके आते हैं, मतलब क्यों कंपनीज आईपीओ लेके आते हैं, ये भी बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन था। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आईपीओ मार्केट में मतलब तब ले आते हैं कि जब मार्केट में इन्वेस्टर जैसे डी आई आई एस एंड एफ आई आई एस, तो डी आई एस एंड एफ आई एस और रिटेल पब्लिक हर कोई मार्केट में अवेलेबल हो, साथ ही साथ हर कोई बुलिस में हो मार्केट में, तब आईपीओ मतलब लेके आते हैं। क्योंकि देखिए मार्केट अगर बेरिश रन में हो, जब सब इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर सेल करना है, मतलब सेल करते जा रहे हैं, उस सिनेरियो में आईपीओ ले आने से क्या फायदा? कोई आईपीओ में निवेश ही नहीं करेंगे तो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम खराब हो जाएगा और आईपीओ का लिस्टिंग गेन एक डिस्काउंट प्राइस में देखने को मिलता है। तो इसीलिए कोई भी कंपनी चाहते नहीं कि आईपीओ के बेरिश रन में ओपन हो। आईपीओ हमेशा बुलिश रन में ओपन किया जाता है। तो अभी आईपीओ का सीजन चल रहा है, मतलब बेरिश रन में है मार्केट और लाइफ टाइम हाई मतलब हाई भी अचीव कर चुके हैं। और निफ्टी सेंसेक्स लाइफ टाइम हाई के आसपास है। बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक किया है। तो इस सिनेरियो में आईपीओ लेके आते हैं। तो मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, वो एक रियलिस्टिक बिजनेस में मतलब काम करते हैं। एक रियलिस्टिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जिसका नाम है कीस्टोन रियल। यहाँ पे देखिए रियल्टर। तो कीस्टोन रियल्टर्स जो है वो एक रियलिटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो बिजनेस है वो रियलिटी इंडस्ट्रीज के ऊपर है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के ऊपर है। तो आप सभी जानते हैं इस इंडस्ट्रीज में कितना बड़ा कंपटीशन है और कितने बड़े बड़े प्लेयर्स, जैसे डीएफएल हो गया, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी हो गया, जैसे अब ओबेरॉय, मतलब इंडस कंपनी हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज इस सेक्टर में बहुत पहले से ही मार्केट को टक्कर ले रहा है और उतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। तो उस जगह पे और एक नया रियलिटी इंडस्ट्रीज मार्केट में उतर रहे हैं। तो सोचिए इस ग्रुप का किस तरीके से हालत होगा फ्यूचर में, वो आपको जरूर दिखाऊंगा। क्योंकि कंपनी इस इतने दिनों में किस तरीके से परफॉर्मेंस किया और बाद में क्या करेगा, उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सारे इन्फॉर्मेशन दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, आपको डेली बेसिस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो। देखिए कंपनी की एक बार वेबसाइट आप विजिट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस दिखेगा। कंपनी कहाँ कहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, वो आप देख सकते हैं। मुंबई में, पुणे में, इस तरीके से जगह में, बहुत सारे जगह पे कंपनी प्रोजेक्ट करते हैं। कंपनी सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट मुंबई में ही कर चुके हैं। बाहर की स्टेट में उतना ज़्यादा फैले हुए नहीं है कंपनीज का बिजनेस। तो कंपनी का बिजनेस का मॉडल्स आप सभी देख सकते हैं। कंपनी टोटली रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर ही काम करते हैं और उसके ऊपर ही कंपनी का बिजनेस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी 1 BHK, 2 BHK, 3, 4, 5 BHK, इस तरीके से कुछ। और साथ ही साथ आप बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर चुके हैं, तो उसके ऊपर ही यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। तो आप यहाँ पे पूरा जाकर डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी का प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो प्रॉपर्टीज है वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो अभी कंपनीज का जो परफॉर्मेंस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कीस्टोन, यहाँ पे देखिए रियल्टर्स जो है वो द कंपनी इज वन ऑफ द, यहाँ पे देखिए प्रोमोनेट prominent real estate developers in मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। मतलब कंपनी का जो बिजनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुंबई में है। देखिए जब माइक्रोटेक डेवलपर, जो लोधा नाम से आप जानते हैं, वो जो मार्केट में लिस्टिंग हुआ था, वो भी देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मुंबई, पुणे, इस तरीके से कुछ जगह पे वो काम कर रहे थे। और बाहर की स्टेट में एक एक और दो कुछ काम किए थे, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा मुंबई और पुणे में ही काम किए थे। तो ऐसे ऐसे बिल्कुल भी सोचना मत ने कि कंपनी सिर्फ पुणे में ही, सर मुंबई में ही काम करते हैं तो कंपनी उतना खास नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी खुद को एक्सपोन करने के लिए ही तो मार्केट में उतर रहे हैं, पैसे की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं इट, यहाँ पे देखिए कमेंट्स मार्केट शेयर ऑफ 28% इन, यहाँ पे देखिए खार 23%, जुहू एंड 11% बंद्रा ईस्ट एंड 14% विरार
एंड 3% थाने एंड 5% यहाँ पे देखिए बंदूक। तो कुछ जगह पे कंपनी कितने मार्केट शेयर रखे हैं। देखिए सबसे जो कॉस्टली जगह है जुहू है, यहाँ पे देखिए खर है, साथ ही साथ बंद्रा ईस्ट एंड विरार। तो जिस जगह पे सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, जिस जगह का डिमांड सबसे ज़्यादा ज़्यादा है, उस जगह पे कंपनी का मार्केट शेयर ज़्यादा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कंपनी का। तो कंपनी 2017 से 2022 में इस तरीके से रिपोर्ट सामने लेके आया है। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स भी और दिखा दूँ, तो टोटली कंपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, 32 कंप्लीट प्रोजेक्ट कर चुके हैं और 12 ऑनगोइंग है, अभी भी प्रोजेक्ट चल रहा है और 21 फोर्थ गोइंग प्रोजेक्ट है। मतलब कंपनी और भी 21 प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो इस तरीके से कुछ कंपनीज के हाथ प्रोजेक्ट भी है, कंटिन्यूअसली कंपनी प्रोजेक्ट कर रहा है। और कंपनी के बाकी जो डिटेल्स है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। तो कंपनी की जिस तरीके से प्रोजेक्ट को बना है, वो किस तरीके से प्रोजेक्ट है वो देख लीजिए। कंपनी टोटल डेवलप किया है 20.22 मिलियन स्क्वायर फुट का, जहाँ पे हाई वैल्यू ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, साथ ही साथ कुछ प्रीमियम जो गेटेड मतलब एस्टेट है, साथ ही साथ टाउनशिप है, कॉरपोरेट पार्क है, रिटेल स्पेस है, स्कूल है, यहाँ पे देखिए आइकॉनिक लैंडमार्क है, और साथ ही साथ वेरियस अदर्स रियलिस्टिक भी प्रोजेक्ट है। तो कंपनी के खाते में कौन सा प्रोजेक्ट है वो भी आपको मैं दिखा चुका हूँ। तो अभी देखना है कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स। बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं फाइनेंशियल डिटेल्स, क्योंकि फाइनेंशियल डिटेल्स से ही पता चलता है कि कंपनी कौन सा दिशा में जा रहा है। तो रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ, 2020 में करीबन 1200 करोड़ का 21 में कम हो गया था 850 करोड़ के आसपास, 2022 में 1270 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 1200 करोड़ का, और 2021 में 875 करोड़ का, 2022 में 1116 करोड़ का इनकम किया था। नेट इनकम के बारे में बात करूँ तो 14 करोड़, और इस बार हुआ मतलब 2021 में था 230 करोड़ के आसपास, और इस बार कंपनी इस साल में 135 करोड़ के आसपास इनकम किया है। तो जो नेट मार्जिन है वो पिछले सालों में ज़्यादा था, इस बार थोड़ा सा कम हुआ। इसका मतलब कंपनी का जो मार्जिन है वो बहुत वोलेटिलिटी है, मतलब कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज बहुत वोलेटिलिटी है। तो कंपनी के देखिए बाकी डिटेल्स भी आप दिखा दूँ, तो मुझे इस कंपनी का जो आप देखेंगे तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना यहाँ पे देखने को नहीं मिला। अर्निंग पर शेयर 2 रुपीज़ के आसपास था, आज बीच में 31 रुपीज़ हो गया था, और इस बार कंपनी इस साल में 13 रुपीज़ के आसपास है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी बहुत ज़्यादा था, 9% के आसपास डेप्थ था, मगर कंपनी उसको कंट्रोल में लेके आया, अभी 1.62% का डेप्थ है। तो कंपनी अभी मार्केट में जो मतलब आईपीओ लिस्टिंग मतलब करने के लिए आए हैं, वो एक्चुअली मकसद है कंपनी का जो डेप्थ है उसको कम करने के लिए। अगर इस कंपनी का पूरा डिटेल्स आप देखेंगे तो आईपीओ का जो डिटेल्स है, फेस वैल्यू 10 रुपये रहेगा, 500 से 550 का प्राइस बैंड रखा गया है, 27 शेयर्स आपको खरीदना होगा, और टोटल जो इशू साइज रहेगा 635 करोड़ के आसपास। तो उनमें से 560 करोड़ आसपास आपको फ्री इशू देखने को मिलेगा, और ऑफर फॉर सेल 75 करोड़। मुझे इस कंपनी का यही बात सबसे खासियत लगा, कंपनी का जो बिजनेस के लिए ग्रोथ कराने के लिए कंपनी 550 करोड़ से भी ज़्यादा 560 करोड़ के आसपास कंपनी का पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट होगा। और ऑफर फॉर सेल कितना रहेगा, मतलब प्रोमोटर के जेब में कितना जाएगा, 75 करोड़ का। तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी जरूर कहूँगा। अभी जो मतलब कंपनी का जो आईपीओ का जो डेट रहेगा, देखिए ओपन डेट कितना है, 14 नवंबर, क्लोजिंग डेट 16 नवंबर, बेसिक अलॉटमेंट 12 नवंबर, इंस्टीट्यूशन सॉरी इंस्टीट्यूशन ऑफ रिफंडेड, मतलब फंड आपको रिफंड किया जाएगा 22 नवंबर में, क्रेडिट किया जाएगा और आपका डीमेट अकाउंट में अगर आपको आईपीओ मिला है तो 23 नवंबर में, लिस्टिंग डेट 24 नवंबर में। तो ये सारे चीज़ आपको देखने को मिला। अभी जो मेन पॉइंट्स हैं, क्या इस आईपीओ के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहली बात, मैं रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर निवेश नहीं करना चाहता। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि मतलब रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज अभी उतना ग्रो मूड में नहीं है जो पहले था। तो कुछ दिन पहले माइक्रोटेक डेवलपर भी आया, अभी मतलब ये नया कंपनी आ रहा है, तो मुझे इस आईपीओ के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं लगा। फिर भी कंपनी का प्राइस बैंड जो है मुझे बहुत ज़्यादा लगा, और साथ ही साथ एक चीज़ पॉजिटिव में है कंपनी का,
प्रॉफ़िट एंड लॉस ऑब्वियसली पॉज़िटिव में है, फिर भी बहुत वोलेटिलिटी है, तो इसलिए मैं इस कंपनी को अवॉइड करूँगा। आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। आप इस आईपीओ में निवेश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय-बाय।